हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग यूपी बोर्ड के क्लास 12 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इंग्लिश प्रोच के लेसन 4 वुमेन्स एजुकेशन को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, इस लेसन को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा है, जो स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। यह लेसन उनकी फेमस बुक ट्रू नॉलेज से लिया गया है। इस लेसन में राइटर बताते हैं कि नारियों की शिक्षा हमारे देश की प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है, और वह यह भी बताते हैं कि हमारे देश की बड़ी जनसंख्या का हिस्सा नारियां होती हैं, इसलिए उन अपने देश के विकास के लिए हमें नारी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, इसके टेक्स्ट का हम लोग अध्ययन करते हैं। यू आर लिविंग इन एन एज, आप उस उम्र में रह रहे हैं when, जब there are great opportunity for women in social work, public life and administration। हम इस समय उस एज में रह रहे हैं जहाँ महिलाओं के लिए सोशल वर्क, सामाजिक कार्य, पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन एंड प्रशासन में बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। सोसाइटी रिक्वायर्स, सोसाइटी को अर्थात समाज को आवश्यकता है वुमेन्स ऑफ डिसिप्लिन माइंड एंड रिस्ट्रेंट मैनर्स, इस समाज को अनुशासित मस्तिष्क वाली और नियंत्रित व्यवहारों वाली औरतों की आवश्यकता है। वट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, फिर चाहे आप अ लाइन ऑफ वर्क मतलब कि आप बहुत सारे काम का, यू अंडरटेक मतलब आप जिम्मा लिए हैं। यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन्ड माइंड, आपको इसे ईमानदारी, अनुशासित मस्तिष्क के साथ पूरा करना चाहिए। यू विल देन सक्सीड एंड हैव द जॉय ऑफ वर्क, तब आप सफल हो जाएंगे एंड हैव द जॉय ऑफ वर्क, और अपने कार्य का आनंद उठाएंगे। एक्चुअली इन आवर कंट्री, वास्तव में हमारे देश में एजुकेशन इज सो फार एज गर्ल्स, एजुकेशन सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न्ड, शिक्षा का विचार लड़कियों से बहुत दूर है। इज नॉट वाइड सेपरेट, पूरी तरह से फैला हुआ नहीं है। एक्चुअली इन आवर कंट्री, वास्तव में हमारे देश में शिक्षा का विचार पूरी तरह से पर्याप्त मात्रा में नहीं फैला हुआ है। सो एवरी इंस्टीट्यूशन, इसलिए प्रत्येक संस्था विच कंट्रीब्यूट्स मतलब योगदान, जो योगदान देती है टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इन इज वर्दी ऑफ रिकॉग्नाइजेशन एंड इनकरेजमेंट। सो एवरी इंस्टीट्यूशन, हर वह संस्था जो लड़कियों की शिक्षा के लिए योगदान देती है, वर्दी ऑफ रिकॉग्निशन मान्यता देने योग्य है और प्रोत्साहन देने योग्य है। बट आई एम एनेक्सियस, लेकिन मैं चिंतित हूँ, दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन, उस प्रकार की शिक्षा से, दैट इज इम्पार्टेड जो प्रदान की जाती है, इम्पार्टेड मीन्स प्रदान करना, मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, वह केवल विस्तृत नहीं होनी चाहिए, बट शुड आल्सो बी डीप, वह गहरी भी होनी चाहिए। वी आर लैकिंग इन डेप्थ, हम लोगों में गहराई का अभाव है। वी मे बिकम लर्नड एंड स्किल, हम शिक्षित और कुशल बन सकते हैं, बट इफ़ यू डोंट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन आवर लाइफ, लेकिन
हमारे जीवन में, लेकिन इफ़ वी डोंट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन आवर लाइफ, लेकिन हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का यदि उद्देश्य नहीं है, आवर लाइफ्स, हमारा जीवन देम सेल्फ बिकम ब्लाइंड, स्वयं ही अंधकारमय हो जाएगा। ब्लाइंड मतलब अंधा होता है, लेकिन यहाँ अंधकारमय से होगा। ब्लंडरिंग, त्रुटिपूर्ण, मतलब त्रुटियों से भरा होगा। एंड बिटर, और कड़वाहट से भर जाएगा। गीता सेज, गीता गीता में एक वाक्य लिखा है, व्यवसायत्मिका बुधिरा एका, मतलब काम करने का लक्ष्य एक है और वह निश्चित होना चाहिए। फॉर अ ट्रूली कल्चर्ड माइंड, एक व्यवस्थित मस्तिष्क के लिए, सच्चे और व्यवस्थित मस्तिष्क के लिए, देयर आर गेट सिंगल माइंडनेस, केवल एक लक्ष्य होता है। एंड डेडिकेशन, और उसका समर्पण टू सिंगल पर्पज, और उसका जो समर्पण होता है केवल एक ही लक्ष्य के लिए होता है। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, अव्यवस्थित मस्तिष्क वाला व्यक्ति, द होल लाइफ इज स्कैटर्ड इन मेनी डायरेक्शन, यह पूरा जीवन, फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, अव्यवस्थित मन के लिए, द होल लाइफ, पूरा जीवन, इज स्कैटर्ड इन मेनी डायरेक्शन, पूरा जीवन विभिन्न दिशाओं में बटा हुआ रहता है, मतलब उसका कोई एक निश्चित लक्ष्य नहीं होता है। बहुशाखा हंत्राक्ष, मतलब एक साथ कई उद्देश्यों का होना। देयरफॉर, इसलिए, इट इज इसेंशियल दैट द एजुकेशन, इसलिए इट इज इसेंशियल मतलब आवश्यक है कि द एजुकेशन, वह शिक्षा, विच यू एक्वायर्स इन दिस, जो आप प्राप्त करते हैं, इन दिस इंस्टीट्यूशन, शुड गिव नॉट merely learning skill but endue with a definite purpose in life, वह संस्थाएं आपको मेरली मतलब मात्र, लर्निंग एंड स्किल शिक्षा और कुशलता न देकर, बट इंडो विथ अ डेफिनेट पर्पज इन लाइफ, वह आपको जीवन में एक निश्चित लक्ष्य को स्पष्ट करावे। वाट दैट पर्पज इज, क्या उद्देश्य है। यू हैव टू डिफाइन योर सेल्फ, आपको स्वयं निश्चित करना होगा। इट इज सेड, यह कहा गया है, दैट विद्या गिव्स यू विवेक, कि विद्या गिव्स यू विवेक, विद्या आपको विवेक प्रदान करती है। विमर्श रूपणी विद्या गिव्स यू अ सेंस, विमर्श रूपणी विद्या मतलब विचार विमर्श करने की विद्या, सोचने की विद्या, गिव्स यू अ सेंस, आपको एक समझ देती है, ऑफ व्हाट इज राइट, कि क्या सही है, एंड हेल्प्स यू टू व्हाट इज रॉन्ग, कि क्या गलत है। यू मस्ट ट्राई, इसलिए, देयरफॉर, इसलिए, आपको प्रयास करना चाहिए, टू फाइंड आउट, पाने के लिए, व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन, कि आपके द्वारा इस पीढ़ी में क्या अपेक्षा की जाती है, मतलब आपके माता पिता, आपके गुरु आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं। अ पर्पज विच हेल्ड गुड सेंचुरी एगो, एक उद्देश्य जो कुछ शताब्दियों पहले अच्छा था, मे नॉट होल्ड गुड टुडे, वह शायद आज अच्छा न हो। इन व्यू ऑफ द रेपिडली चेंजिंग, तेजी से बदलते हुए कंडीशन ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की, एंड द वर्ल्ड, हमारे संसार और देश की बदलती हुई इस पीढ़ी के लिए वह शायद अच्छा ना हो। सो द पर्पज विच यू अडॉप्टेड इन योर लाइफ, इसलिए वह
उद्देश्य जो आपने अपने जीवन में चुना है मस्ट बी एडेप्टेड, वह स्वीकारा जाना चाहिए टू द रिलीवेंट नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। वर्तमान पीढ़ी की वर्तमान रिलीवेंट मतलब संबंधित, वर्तमान पीढ़ी से संबंधित आवश्यकताओं द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। एवरी टाइम वी स्टार्ट, हर समय जब हम शुरू करते हैं, वी यूज आवर ह्यूमन्स मतलब प्रार्थना करना, एंड विथ सेइंग शांति शांति शांति, और कोई भी काम हम प्रार्थना करके शुरू करते हैं और समाप्त करते हैं शांति 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 कहकर। द टीचर एंड द पपिल्स आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर, शिक्षक और शिष्य को यह एक दूसरे से घृणा से बचना चाहिए। मीन्स शिक्षक और शिष्य के बीच किसी भी प्रकार की घृणा का भाव नहीं होना चाहिए। कंपेशन मतलब दया, दया दिया इटैलिक वर्ड में, is the quality which is more characteristic of woman than a man। दया का गुण है जो स्त्रियों में मानव की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। आई रीड रिसेंटली अ बुक, मैंने हाल ही में ही एक किताब पढ़ा है, विच स्पीक्स अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वुमनहुड, जो नारीत्व के डिक्लाइन पतन के बारे में बताता है। एंड सेज दैट, और यह भी बताता है, दिस इज सो बिकॉज, यह इसलिए होगा, देयर इज अ डिक्लाइन इन कंपैशन, क्योंकि दया का पतन होगा। अर्थात नारियों के नारित्व का पतन होगा। क्यों? क्योंकि उनके भीतर दया का पतन होगा। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमन इज कंपैशन, कि जो दया का गुण है वह नारियों का सबसे अच्छा गुण है। इफ़ यू डोंट हैव कंपैशन, यदि आपके पास दया का भाव नहीं है, यू आर नॉट ह्यूमन, तो आप मानव नहीं हैं। इट इज़ देयर फॉर, इसलिए यह है कि इसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन, इसलिए यह प्रत्येक मानव के लिए आवश्यक है। टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ कंसिडरेटनेस, कि वह अपने भीतर सोचने समझने की क्षमता को विकसित करे। काइंडनेस, दया के भाव को विकसित करे। एंड कंपैशन, और दूसरों के प्रति उदारता का भाव भी विकसित करें। विदाउट दीज क्वालिटीज़, इन गुणों के अभाव में, वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स, हम केवल मानवीय पशु हैं, नर पशु, नॉट मोर देन दैट, और इससे अधिक कुछ नहीं। इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, और सेक्स टेक्स्ट का मैं एक्सप्लेनेशन हिंदी में दूसरे वीडियो में अपलोड कर दूंगा। थैंक्स मित्रों।